Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following questions a statement of assertion is given by a corresponding statement of reason. Of the statements mark the correct answer as. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक assertion है, एक reason है. हम इन दोनों को assertion और reasoning को देखना है कि क्या assertion और reason दोनों true हैं, क्या जो reason है वो correct explanation है assertion का, ये हमें देखना है और हमें करेक्ट आंसर को मार्क करना है. तो असर्शन की बात करते हैं. पेराइटल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पी प्लांट. तो असर्शन में क्या बोल रखा है कि जो पेराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन होती है ये पी प्लांट में मिलती है. और रीजन की अगर बात करते हैं तो इन पी प्लांट प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिजेस along ventral suture of ovary and ovules are born on the ridges forming two rows. अब यहाँ पे बात कर रही हैं कि जो पेराइटल प्लेसेंटेशन है और इसमें पी प्लांट में प्रेजेंट होती है. और रीजन में हमें बता रखा है कि जो प्लेसेंटा जो होता है वो क्या करता है, रिजेस फॉर्म करती हैं वेंट्रल सुचर ऑफ ओवरी में, अलोंग द वेंट्रल सुचर ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिजेस फॉर्मिंग टू रोज. तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटेशन की. प्लेसेंटेशन. अब प्लेसेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है, अगर प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स है. अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी. तो ये होते हैं सीड्स. ओवरी जो होती है वो फ्रूट होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट होती है. एंड ओब्यूल जो हमारे होते हैं ये ओब्यूल होते हैं हमारे सीड्स होते हैं. तो यहाँ पे प्लेसेंटेशन यही है, अरेंजमेंट ऑफ द ओब्यूल, यानी कि आपकी ओवरी में सीड्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं उसकी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे, अगर मैं असर्शन की बात करती हूँ तो असर्शन में लिखा है कि जो पेराइटल प्लेसेंटेशन है वो ऑब्जर्व होती है पी प्लांट में, लेकिन ये गलत है. ये स्टेटमेंट जो असर्शन जो है हमारा ये आपका रॉन्ग है. ये आपका क्यों रॉन्ग है, क्योंकि पी प्लांट के अंदर पेराइटल प्लेसेंटेशन नहीं प्रेजेंट होती है. अगर मैं पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पेराइटल प्लेसेंटेशन पहले लिख लेते हैं. पेराइटल प्लेसेंटेशन. पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है कि जब आपके जो ओव्यूल्स जो अरेंज होते हैं ये आपके इनर वॉल ऑफ ओवरी में होते हैं. यहाँ पे आपके क्या होगा, ओव्यूल्स जो अरेंज होते हैं, ओव्यूल्स अरेंज्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ, ये जो आपके ओव्यूल्स जो हैं ये डेवलप होंगे या अरेंज्ड होंगे ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी. इनर वॉल ऑफ ओवरी. तो यहाँ पे पेराइटल प्लेसेंटेशन गलत हो जाएगी, आपका जो असर्शन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि पी प्लांट में पेराइटल प्लेसेंटेशन नहीं होती है. अब अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो असर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया यहाँ पे. अब हम बात करते हैं अपने रीजन की. तो रीजन में क्या दे रखा है कि इन पी प्लांट प्लेसेंटा जो फॉर्म है वो रिजेस बनाता है. तो ये जो आपकी जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे दे रखी है ये एक्चुअल में पी प्लांट में जो प्लेसेंटेशन होती है ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है. मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है. मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है. अब इस मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन है इसके अंदर होता क्या है कि प्लेसेंटा जो फॉर्म करते हैं ये रिजेस अलोंग करते हैं. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वन और टू ऑल्टरनेट रोज ऑफ द ओव्यूल, वन और टू ऑल्टरनेट रोज आती हैं. रोज ऑफ द ओव्यूल्स occurs longitudinally along the ridges होते हैं जो आपके जो साइड की जो बॉल्स हैं, आपकी ओवरी की साइड की जो बॉल्स हैं, ridges उसको बोलते हैं हम ridges in the wall of
ओवरी, वॉल ऑफ ओवरी। एंड इसको हम क्या कहते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये? इन द एरिया ऑफ, इन द एरिया ऑफ फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ इट्स टू मार्जिन, इट्स टू मार्जिन। अगर आपने मटर का जो फली जो होती है अगर उसको देखा होगा तो वो क्या होता है, इसमें दो दो साइड, जो स्पॉट के अंदर क्या होता है, दो साइड्स होती हैं उसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन, टू मार्जिन होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल शूचर भी कहते हैं उसको, वेंट्रल शूचर भी कहते हैं उसको। तो वो आपका वहां पे कनेक्ट होती हैं, जैसे उसको खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि साइड में आपके क्या होंगे, मटर के दाने आपको नजर आते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, अगर पिक्चर में यहाँ पे ड्रॉ करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह का, इसमें इसमें पॉट बनाते जो खुलता है तो आपका क्या है, इस तरह के मटर के दाने यहाँ रिजेस पे आपके क्या है, नजर आते हैं। इस तरह से मटर के दाने आपके नजर आते हैं। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं जो मार्जिन के ऊपर, जो रिजेस के ऊपर जो ओब्यूल जो अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं, ये आपका पी है, ये आपके क्या है, पीस है ना, मटर है। तो ये आपके डबल फ्लैप, आप मटर जब पॉड खोलते हो तो डबल है, तो यही आपका क्या है, फ्यूजन ऑफ इट्स टू मार्जिन और वेंट्रल शूचर पे होता है। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो रीजन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे असर्शन तो क्या है, फॉल्स होगी हमारी, बट रीजन हमारा ट्रू हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो डी आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगा डी, जहां पे इसमें जो ए है वो फॉल्स आया है एंड आर जो है वो ट्रू है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।